समग्र अस्तित्व में ऊर्जा, एनर्जी, लेकिन वो शक्ति कौन सी? इच्छा शक्ति के रूप में रहे परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। अस्तित्व तो ईश्वर है, यह अपर सत्य, लेकिन यह अस्तित्व के पीछे जो ऊर्जा है, इच्छा शक्ति है, वो भी ईश्वर है। ये परापर, इसी को बहुत सरल सीधी भाषा में इवन गांव का अनपढ़ आदमी भी कहेगा, ये संसार में भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। मैं जब सिद्धांत कहूंगा ना तो आपकी आंखें ऐसी हो जाती है, कितनी बड़ी बात है, पता नहीं, समझ में नहीं आती। फिर सीधी ये बात कहूंगा, हाँ अब पल्ले पड़ गई बात। कुछ भी होता है तुरंत कहते हैं ना भगवान की इच्छा। अरे आप स्वयं कितनी बार बोलते हो? मनोज भाई प्रवचन सुनने के लिए आओगे ना? ठाकुर जी की इच्छा होगी तो आऊंगा। देखो भगवान की इच्छा। इसका अर्थ आप स्वीकार कर रहे हो। एक जोक मैंने सुना था, एथीस्ट आदमी, नास्तिक व्यक्ति को पूछा गया कि आप नास्तिक क्यों बने? तो उसने कहा ऊपर वाले की इच्छा। उसकी इच्छा के बिना तुम नास्तिक भी नहीं हो सकते। परापर सत्य है ये, ठीक है। अपर सत्य समग्र अस्तित्व ईश्वर है। परापर सत्य उस अस्तित्व में जो इच्छा शक्ति है वो परमात्मा है। और पर सत्य यह प्रकृति से पर परमात्मा का फॉर्मलेस फॉर्म जो है, प्योरेस्ट फॉर्म वो, और वो पर सत्य है। उसी का ध्यान श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में किया गया। सत्यम परम धीमहि, द सुप्रीम ट्रुथ। अभी उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन श्रीमद् भागवत के प्रथम दिन की कथा में, मंगलाचरण में हमेशा मैं इस सत्य का वर्णन करता हूं, या दूसरे दिन की कथा में। परम सत्य क्या होता है? सुप्रीम ट्रूथ क्या होता है? श्रीधर स्वामी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है उसकी। सुप्रीम ट्रूथ इज अ ट्रूथ इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑल द अदर अनट्रूथ्स ऑल्सो सीम टू बी ट्रू। उसको परम सत्य कहते हैं। परम सत्य वो सत्य है, पर सत्यम परम धीमे, कि जिसकी उपस्थिति में असत्य भी सत्य के समान दिखाई पड़ता है। और इसी सत्य को पाने की अभिलाषा जो भी उन्नत हुए, एनलाइटेंड हुए, जिन्होंने केवल एग्जिस्टेंशियल नीड से आगे बढ़कर सोचा, केवल रोटी कपड़ा और मकान, वो तो पशु भी सोचते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर जिन्होंने जीवन के बारे में सोचा, उनको हमेशा एक अभिलाषा हुई जो सृष्टि के सत्य को जानने की, परमात्मा रूपी, सत्य रूपी परमात्मा को जानने की। इसी अभिलाषा को ईशावास्य उपनिषद के ऋषि ने
15वें मंत्र में व्यक्त की। हमने ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन किया है। ईशावास्य उपनिषद का 15वां मंत्र, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। ये सत्य का जो मुख है वो हिरण्मय पात्र, सुवर्णमय पात्र से ढका हुआ है। देखिए संसार में जो असत्य है ना, बड़ा अट्रैक्टिव होता है। तत्वम पूषण अपावृणु। हे पूषण, पूषण एक नाम है सूर्य का जो पोषण देने वाले देव है। उसकी पूरी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा। ईशावास्य उपनिषद पूज्य श्री भाई चैनल पर देखो। कब किया था हमने? दिसंबर में ना। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्म। हाँ, दो हिस्सों में किया था। पहले 5 दिन और फिर 3 दिन दिसंबर में किया था। यस, तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्म। ये सत्य धर्म कृष्ण कहा। ये जो सुवर्णमय पात्र है, द गोल्डन लीड, वो क्या है? आदि भौतिक भूमिका पर देखें तो वह मोह है, अट्रैक्शंस। सुवर्ण अर्थात संपत्ति का मोह, लोभ, उससे सत्य दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी आधिदैविक भूमिका पर देखें तो सुवर्णमय पात्र क्या है? परमात्मा की विविध विभूतियां या तो अवतार कहो, वो अवतार से इतना स्नेह हो जाए, इतना आकर्षण हो जाए कि अवतारी तक पहुंचने की अभिलाषा ही न रहे। कृष्ण से प्रेम है। अब कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवत में ही लिखा है। लेकिन एक फॉर्म के साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि फिर कॉस्मिक विजन को भूल जाते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं ना, हमारे तो भगवान इतने ही बस, हम तो इसी मंदिर में जाएंगे, हम तो इसी की पूजा करेंगे, हम तो इन्हीं का प्रसाद खाएंगे, दूसरे किसी का नहीं खाएंगे। यह आधिदैविक स्तर पर हिरण्मय पात्र है। संकुचितता और उसके बाहर जाना है, तब सत्य नहीं। बड़ा प्यारा नाम है प्रभु का, सत्य। अगला नाम समात्मा। ओम समात्मने नमः। प्रिय स्वजनों, समात्मा एक अर्थ ऐसा है कि परमात्मा सभी में एक समान रूप से है। चींटी से लेकर हाथी तक। ऐसा नहीं कि चींटी में कम परमात्मा और हाथी में बड़ा परमात्मा, ऐसा नहीं है। ईश्वर समान रूप से है, इसलिए समात्मा, समान रूप से रहते हैं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने कहा, सम आत्मा मनो यस्य रागद्वेषादिभिरदूषितः स समात्मा। और फिर सर्वभूतेषु सम एक आत्मा वा। जिसकी आत्मा, और श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी यहां आत्मा का अर्थ करते हैं मन,
इसका मन राग द्वेष इत्यादि से दूषित नहीं है, मलिन नहीं है, वो समात्मा। या तो फिर सभी प्राणियों में समान रूप से रहता है, वो समात्मा है। प्रभु का मन राग और द्वेष से पर है, इसलिए किसी के प्रति और अधिक झुके हुए और किसी से प्रभु अंतर रखते हुए, डिस्टेंस रखते हुए ऐसे नहीं हो सकता। श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर, हरि को भजे तो हरि को होई, सो हरि को होई। अति हरि की कृपा जाए पर होई, अति हरि की कृपा जाए पर होई। नहीं, वो नहीं, दूरी नहीं रखते प्रभु, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रखते। हरि को भजे सो हरि को होई। जो प्रभु से प्रेम करता है वो प्रभु का हो जाता है। फिर प्रभु ये नहीं देखते कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है शूद्र है क्या है। धनवान है तो उसको नजीक लाओ, पांव धरे यही मार्ग सोई। श्रीमंत व्यक्ति है तो उसको नजदीक लाओ, गरीब है तो उसको दूर। ऐसे भगवान नहीं रखते। भगवान को जो प्रेम करेगा भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। प्रभु समात्मा है सभी से। प्रभु के ये नाम से प्रेरणा लेकर के प्रिय स्वजनों, हमें भी समात्मा बनना है। ये कैसे हो सकता है? साधक राग और द्वेष से मुक्त होने का प्रयास करे, और जितना जितना वो राग द्वेष से मुक्त होता है तो उसके जीवन में भी समात्मा की स्थिति आने लगती है। और समात्मा स्थिति 3 रूप से प्रकट होती है। यदि आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करके कितना विकास हुआ वो ये नापना हो, या तो किसी के दर्शन करके उसमें से प्रेरणा पानी हो। पहली बात तो है वाणी की समानता। इस समत्व को 3 रूप से धारण किया जाता है। वाणी की समानता यह सबसे प्रकट स्वरूप है समानता का। वो जो भी बात करेगा सबके साथ एक समान रूप से होगी। ये तो अधिकतर लोगों की बात करने की स्टाइल, व्यक्ति बदले उसके साथ बात करने की स्टाइल बदल जाती। समानता है, वाणी की समानता है। वागिंद्रिय, वाणी की इंद्रिय जब समात्मा को अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में आचरण में आते हैं, तो क्या होता है? व्यक्ति 3 लक्षण उसके आते हैं। एक तो वो सत्यवाक बनता है। व्यक्ति जो भी बोलेगा सत्य बोलेगा। दूसरा हितवाक बनता है। जो भी बोलेगा सामने वाले के कल्याण की बात कहेगा, वही समात्मा बन सकता है। और तीसरा मितवाक बनेगा। वो मर्यादित बोलेगा, चबर 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 नहीं करेगा। जहां आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना ही बोलेगा, अधिक ना बोलेगा। तो सत्यवाक, हितवाक और मितवाक, ये वाणी की समानता का लक्षण है। फिर बात आती है प्राण की समानता। प्राणायाम, छिछले श्वास नहीं, इरेटिक ब्रीथिंग नहीं, एक लय से, एक स्पंद से श्वास होता रहे, ये प्राण की समानता। एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर बीइंग। तुम्हारे मन में क्या विचार चलते हैं, तुम्हारी मनस्थिति, तुम्हारी बुद्धि कैसे, उसके साथ ही इफ यू आर मेंटली एक्साइटेड तो श्वास की गति भी बढ़ जाएगी। तुम क्रोधित आवेश में हो, आक्रोश में हो तो श्वास की गति बदल जाएगी। व्यक्ति डिप्रेशन में है
तो उसकी ब्रीदिंग रेट भी वो स्लो हो जाता है। समान प्राण। और तीसरा है मन। और यहां मन का अर्थ केवल जो विचार हम समझते हैं संकल्प विकल्पात्मक मन, वो नहीं, आंतरिक चेतना है जहां पर कामना के बीज होते हैं। ये कामना न रह करके जब निष्काम होने लगे व्यक्ति, तब वो मन से भी समान होने लगा। आपने कभी सोचा हमारा लोगों के साथ व्यवहार क्यों बदलता है, वाणी वर्तन क्यों बदलता है? क्योंकि हमारी कामना जिसके साथ हो, जहां पर कुछ अभिलाषा हो, तो वहां हमारी वाणी भी ऐसी हो जाएगी, हमारा व्यवहार भी बदले कि इधर से कुछ मिलने वाला है, कुछ मेरे स्वार्थ की पूर्ति होने वाली है, तो वहां आपकी वाणी बदल जाएगी। अच्छा, जहां कोई अपेक्षा ना हो, वहां इसको क्या देना भाव। देखा? तो ये जो हमारा वाणी वर्तन बदलता है, क्यों बदलता है? कामना के कारण। अब जो कामना ही छूट गई, जो स्वयं आप्त काम है, स्वयं पूर्ण काम है, कहीं किसी से किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, तो फिर वो एक के साथ शुगर कोटेड बात करना, दूसरे के साथ कड़वी बातें करना, वो नहीं होगा। इसलिए सत्यवाक, हितवाक और मितवाक अपने आप आ जाएगा। समात्मा, समान होना, और उसमें बहुत आनंद आता है। नहीं तो अलग अलग प्रकार का व्यवहार है ना, वो पता नहीं प्रत्येक व्यक्ति कितने प्रकार के मोहरे लेकर बैठा है, अनसीन मोहरे, और फटाफट फटाफट ऐसे बदलता है मोहरे। वो बाहर से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन समाज के सामने एक मोहरा, ऑफिस में दूसरा मोहरा, ऑफिस में भी जिस प्रकार का जो वॉचमैन गया तो चपरासी होगा, पियून होगा, उसके साथ एक मोहरा, कोई कस्टमर आया तो दूसरा मोहरा, कोई पेमेंट लेने आया तो तीसरा मोहरा, घर में आया तो चौथा, घर में भी माता पिता के सामने एक मोहरा, बच्चों के सामने तीसरा, वाइफ के सामने पता नहीं कौन सा, और वो अकेला हो तब तो उसको खुद को पता नहीं कि अभी इतने मोहरों में उसका चेहरा ढक गया है कि उसे अपना चेहरा पता नहीं। समान व्यवहार हो, समात्मा, और उससे जीवन में जो शांति मिलती है। अब जरा सोचो कि अलग अलग व्यवहार न करना पड़े। कई बार उसमें कृत्रिमता आ जाती है, कृतज्ञता आ जाती है। सभी के साथ एक समान, तो कितनी शांति होगी जीवन में।